प्रेजेंटिंग एसआर साहब बॉर्डर 2। तो मूवी की शुरुआत होती है 1971 से। 1971 वो साल जिसने दुनिया का नक्शा और इतिहास दोनों बदल दिए। 1971 की शुरुआत में पाकिस्तानी आर्मी द्वारा किए जाने वाले कत्लेआम से बचने के लिए पूर्वी पाकिस्तान से लाखों शरणार्थी भारत आने लगे थे। जब इस मसले को सुलझाने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो भारत ने पूर्वी पाकिस्तान की जनता को इस काबिल बनाना चाहा कि वो पाकिस्तानी आर्मी से खुद अपनी सुरक्षा कर सकें। इस वजह से भारत और पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर तनाव बढ़ने लगा। भारत का ध्यान पूर्वी पाकिस्तान पर देखकर पाकिस्तान ने पश्चिम से भारत पर हमला करके राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में घुसने की रणनीति बनाई। 3 दिसंबर को शुरू हुई इस जंग में पश्चिमी मोर्चे पर बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी गईं। इनमें अहम थी अरब सागर की लड़ाई, श्रीनगर की हवाई जंग, पठानकोट जम्मू सेक्टर में शकरगढ़ बल्ज में लड़ी गई बैटल ऑफ बसंतगढ़ और जम्मू सेक्टर में हुई मुनव्वर तवी की जंग। और इन सब लड़ाइयों की हार जीत पर निर्भर था 1971 की जंग का आखिरी फैसला। मूवी के शुरुआत में देखते हैं हम लोग 2 पाकिस्तानी सोल्जर को जो बॉर्डर को क्रॉस करके इंडियन आर्मी के कैंप पर नजर रख रही है और एक मैप को तैयार कर रही है। और जैसे ही ये मैप को तैयार करके बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करती है तभी उसके सामने आ जाते हैं इंडियन आर्मी, जिनका नाम लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह। देख लेते हैं अपने बटालियन के साथ उन पाकिस्तानी सोल्जर को मार गिराते हैं। कुछ पाकिस्तानी सोल्जर बॉर्डर क्रॉस करने के लिए भागते हैं, तभी उनके पीछे कर्नल फतेह सिंह दौड़ पड़ते हैं और उनको एक एक करके पकड़ के मार डालते हैं। और वहीं बॉर्डर के दूसरे साइड से देख रहा होता है पाकिस्तानी कर्नल। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है रेजिमेंट मुख्यालय जम्मू सेक्टर, जहां हम देखते हैं कर्नल फतेह सिंह जो अपने सीनियर को बॉर्डर क्रॉस पाकिस्तानी सोल्जर को लेकर बात करते हुए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इंडियन आर्मी जो जीप से अपने कैंप की तरफ जा रहे होते हैं और उनका गाड़ी का इंजन गर्म हो जाता है, जिसके लिए पानी लेने पास के नदी के पास जाते हैं। वहां देखते हैं कि पहले से ही पाकिस्तानी सोल्जर पानी बढ़ रहे होते हैं और वहां पर पाकिस्तानी सोल्जर और इंडियन आर्मी के बीच तनाव हो जाता है। उसके बाद मेजर होशियार सिंह कहते हैं, पानी भरने आए हो तो पानी लो और चले जाओ, हमारी पलटन यही रोड पर खड़ी है, अभी जंग शुरू नहीं हुआ है। पाकिस्तानी सोल्जर पानी लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, देखते हैं इंडियन एयरफोर्स स्टेशन श्रीनगर। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिखों को जो हवाई विमान की टेस्टिंग करते हुए वो अपनी सीनियर के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि वो अपना सारा हवाई विमान टेस्ट कर चुके हैं। सीनियर कहता है जब श्रीनगर पर हमला होगा तो 6 एयरक्राफ्ट काम है। इस पर निर्मलजीत सिंह कहते हैं, सर 6 से क्या होगा, मैं अकेले ही काफी हूँ। सीन शिफ्ट होता है इंडियन नेवी की तरफ, जो उत्तरी अरब सागर गुजरात से 15 समुद्री मील दूर हम देखते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर MS रावत को जो शिप का इन्फॉर्मेशन अपने सीनियर को दे रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रात हो चुकी है और होशियार सिंह अपने पलटन के साथ कैंप पहुंचते हैं। यहाँ होशियार सिंह अपने सीनियर को बताते हैं कि पाकिस्तान सोल्जर बहुत पास आ चुके हैं, वो पानी लेने नदी पर आए हुए थे, किसी भारी हमले की संकेत है। सीनियर कहता है, पहला हमला हम नहीं कर सकते होशियार सिंह, ये हमारे पॉलिसी के खिलाफ है। उसके बाद देखते हैं होशियार सिंह अपने कैंप में जाते हैं और एक बॉक्स से फोटो निकालते हैं। इस फोटो में हम देखते हैं होशियार सिंह, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह और लेफ्टिनेंट कमांडर MS रावत को, और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। हम देखते हैं कर्नल फतेह सिंह को जो स्पीच दे रहे होते हैं भारतीय सेना में नियुक्त हुए सोल्जर को देखते हैं। वहीं हम देखते हैं होशियार सिंह, निर्मलजीत सिंह और MS रावत को, और हमें यहाँ पता चलता है कि तीनों की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है भारतीय सेना में। इन तीनों के अंदर अलग अलग क्वालिटी होती है। होशियार सिंह दौड़ने में बहुत तेज होते हैं और MS रावत तैरने में बहुत फास्ट होते हैं और निर्मलजीत सिंह ऊंचाइयों में स्टैंड करने में बहुत फास्ट होते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं होशियार सिंह बॉक्सिंग का प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहाँ निर्मलजीत पर सिंह पहुंचते हैं और वो अब फाइटिंग के लिए अप्रोच करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। इन दोनों की लड़ाई MS रावत रोकते हैं पर नहीं मानते हैं। तभी वहां पर कर्नल फतेह सिंह आ जाते हैं। फतेह सिंह कहते हैं कि हम यहाँ तीनों सेनाओं के फोर्स को इसलिए तैयार करते हैं क्योंकि आपस में दोस्ती बढ़े, इस तरह झगड़ने के लिए नहीं। फतेह सिंह इन तीनों को पनिशमेंट के तौर पर 10 मील दौड़ लगाने को कहते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फतेह सिंह अपने घर पहुंचते हैं। फतेह सिंह का बेटा, जिसका नाम अंगद सिंह होता है, जिसका आर्मी का ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ होता है। अंगद की माँ उसे आर्मी में नहीं जाने देना चाहती है क्योंकि वो इकलौता बेटा है। तभी फतेह सिंह कहता है, अगर हिंदुस्तान की हर माँ ऐसे ही सोचने लगी ना तो देश की रक्षा कौन करेगा। ये सुनकर अंगद की माँ अंगद को गले लगाती है और मान जाती है आर्मी ज्वाइन करने के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फतेह सिंह सैनिकों के परेड के बाद उनसे एक सवाल पूछता है, एक अच्छा फौजी बनने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है। निर्मलजीत सिंह कहता है,
हिम्मत सर। एक सोल्जर कहता है ट्रेनिंग सर। ट्रेनिंग में पसीना जितना ज्यादा बहेगा, जंग में खून उतना ही कम बहेगा। लेकिन होशियार सिंह कहता है आत्मनिर्भरता सर। एक फौजी को इतना काबिल बनना चाहिए कि उसे किसी और की जरूरत ना पड़े। लेकिन इसके बाद फतेह सिंह कहता है एक अच्छा सोल्जर बनने के लिए होता है अपने साथियों से रिश्ता। कोई भी फौजी कितना भी काबिल क्यों ना हो, लेकिन वो अकेले जंग नहीं जीत सकता। इसके बाद सनसेट होता है। हम देखते हैं निर्मलजीत सिंह के घर से उनकी बहन फोन की होती है। वो अपनी बहन से कहता है अब की बार राखी 2 भेजना, एक मेरे लिए और MS रावत के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं MS रावत को जो अपने घर पर बात कर रहे होते हैं। तभी उनको बहादुर सिंह दिखता है जो चुपचाप जा रहा होता है। तो निर्मलजीत सिंह पूछता है MS रावत से, ये ना कभी घर पर बात करता है ना इससे कोई मिलने आता है। MS रावत कहता है होता तब तो कोई मिलने आता, इसके पिताजी भी फौजी थे जो शहीद हो गए थे। इसके चाचा ने पाला इसे, अकेले रहने की आदत हो गई है। अगले सीन में हम देखते हैं बहादुर सिंह जब सुबह उठता है तो उसके बेड पर एक लिफाफा रखा रहता है जिसमें एक राखी होता है। वो निर्मलजीत सिंह के पास जाकर पूछता है ये राखी तुम्हारी है ना? निर्मलजीत सिंह बोलता है मेरी थी, लेकिन अब तुम्हारी है। आज से तुम अकेले नहीं हो, आज से मेरी बहन भी तुम्हारी बहन। आपस में गले मिलते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक डाकिया दरवाजा पर खड़ा है। तभी अंदर से एक लड़की बाहर आती है। वो पूछती है किसने भेजा है? डाकिया बोलता है होशियार सिंह, लिख रखा है। वो चिट्ठी लेकर अपने भाई के पास जाती है, बोलती है तेरे जीजा का चिट्ठी है, पढ़कर बताओ। उसमें एक शायरी लिखा रहता है, लेकिन उसे बच्चों को लगता है कि कोई मर गया है और वो चिट्ठी लेकर अपने पापा के पास भाग जाता है। होशियार सिंह छुट्टी लेकर अपने गांव जाता है। उसकी शादी पहले ही हो रखी थी, बचपन में ही। वो अपने वाइफ को कभी देखा नहीं है। वहाँ बहुत सारी लेडीज़ बैठी हुई हैं घूंघट में। तभी वहाँ एक आदमी कहता है कि इसमें तेरी वाइफ भी बैठी हुई है, तो एक बार में उसको चुन ले और लेकर अपने घर जा। होशियार सिंह पहली बार में गलत औरत को चुनता है, लेकिन दूसरा बार में सही चुनता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं होशियार सिंह अपने वाइफ को लेकर अपने घर आ गया है। बहादुर सिंह अपने वाइफ के साथ छुट्टियां बिताते हुए देखते हैं। अब उनकी छुट्टियां खत्म हो गई हैं। बहादुर सिंह को ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है। दिन बीतते हैं, बहादुर सिंह का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है और वो अपने घर फिर आ जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है निर्मलजीत सिंह के घर पर, जहां हम देखते हैं बहादुर सिंह को और MS रावत को, जो रक्षाबंधन पर निर्मलजीत सिंह के घर आए हुए होते हैं। उनकी माँ उन दोनों को कुछ सामान देती है। निर्मलजीत सिंह कहता है 5 मिनट रुकना, मैं भी चलता हूँ, मुझे भी अंबाला में काम है। निर्मलजीत सिंह की मां बहादुर सिंह से कहती है कि उसके लिए लड़की देख रखी है, वो शादी नहीं करना चाहता, अंबाला की ही है। हम देखते हैं निर्मलजीत सिंह और उनके दोस्त अंबाला जाने के लिए निकलते हैं, तो उनकी मां एक फ़ोटो देती है निर्मलजीत सिंह को। कहती है कि तू तो शादी करेगा नहीं, तो ये फ़ोटो उनको लौटा देना उनके घर जाकर। लड़की वाले शादी से मना कर दिए हैं। जब निर्मलजीत सिंह फ़ोटो देने के लिए उनके घर जाते हैं, तो उनकी बेटी जिससे निर्मलजीत सिंह का शादी तय हुआ था, वो आती है और निर्मलजीत सिंह को आप पसंद आ जाती है। निर्मलजीत सिंह पूछता है कि आपने शादी के लिए मना कर दिया? फिर वो बोलती है शादी के लिए तो मना नहीं किया है। अब निर्मलजीत सिंह को लड़की पसंद आ गई थी। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और इन दोनों की शादी हो रही होती है। शादी में हम देखते हैं बहादुर सिंह को, MS रावत को। बारात वापसी के दिन एक रेडियो पर आता है भारत और पाकिस्तान का तनाव बढ़ गया है, जिसके कारण सभी सैनिकों की छुट्टी रद्द कर दिया गया है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं MS रावत अपने घर पर तैयार होते हैं बॉर्डर पर जाने के लिए। उनकी बेटी और उनकी वाइफ अलविदा कहती हैं। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बहादुर सिंह को, जो अपना सामान बांध रहे होते हैं जाने के लिए। वो अपनी वाइफ से एक आखिरी मुलाकात करते हैं और निकल जाते हैं बॉर्डर के लिए। सीन शिफ्ट होता है निर्मलजीत सिंह के घर पर। उनकी बहन रो रही होती है। वो नहीं जाने देना चाहती अपने भाई को। उनकी अभी नई नई शादी हुई थी। वो अपने वाइफ को कहता है सबका ख्याल रखना, और वो भी बॉर्डर के लिए निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 3 दिसंबर 1971 पॉइंट अल्फा, जम्मू कश्मीर, भारत के सीमा में 2 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट घुस जाते हैं और हमला कर देते हैं। उधर हम देखते हैं इंडियन नेवी पर भी 2 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट हमला कर देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है आर्मी कैंप में, जहां 2 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट हमला कर देता है। यानी कि जल, थल, वायु तीनों सेनाओं पर एक साथ हमला हो जाता है। अचानक से हमला करते हैं और वे हमला करके भाग जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कर्नल फतेह सिंह को, जो पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तानी आर्मी पर धावा बोल देते हैं। फतेह सिंह और उनके बटालियन पाकिस्तान आर्मी को धूल चटा देती है और पाकिस्तान के द्वारा किए गए हमले का मुंहतोड़ जवाब दे देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कर्नल फतेह सिंह के घर पर उनके बेटे का लेटर आया हुआ रहता है, जिसको वो पढ़कर अपने वाइफ को सुना रहे होते हैं। तभी उनके घर पर 3 आर्मी के जवान आते हैं। फतेह सिंह बाहर निकलते हैं और वो ऑफिसर उन्हें बताते हैं कि आपका बेटा शहीद हो गया। तभी उनकी वाइफ पीछे से आती है और वो सुन लेती है और रोने लगती है। उसने अपने बेटे के लिए एक सहरा बना रखा था। अंगद सिंह की आखिरी विदाई करते टाइम उनकी माँ उसे सहरा को पहनाकर आखिरी विदाई देती है। सीन शिफ्ट होता है आर्मी कैंप में। हम देखते हैं कि सैनिकों का चिट्ठी आया होता है और इस टाइम एक गाना आता है, संदेशे आते हैं। इसके बाद
बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इंडियन नेवी को, जिस पर 2 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट से हमला हो जाता है और हम देखते हैं इंडियन नेवी के सबमरीन में छेद हो गए हैं। सबमरीन में छेद होने के कारण सबमरीन में पानी भर रहा होता है। कमांडर MS रावत अपने सिपाहियों को नाव में उतर रहे होते हैं। वो अंदर जाते हैं अपने साथी को निकालने, तो उनका नज़र रडार पर जाता है, जिससे पाकिस्तानी पनडुब्बी का पता चल जाता है और उसी के सामने वो मिसाइल लॉन्च कर देते हैं, जिसके कारण पाकिस्तानी पनडुब्बी में छेद हो जाता है और वो बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद देखते हैं हम कमांडर MS रावत को, जो मशीन गन से फायरिंग कर रहे होते हैं पाकिस्तानी पनडुब्बी पर, तभी उन पर पाकिस्तानी तोप से हमला करती है। उसके बाद कमांडर S रावत बेहोश हो जाता है। पाकिस्तानी पनडुब्बी से एक सोल्जर निकालकर नाव में बैठे इंडियन नेवी के सोल्जर पर फायरिंग करने लगते हैं। S रावत होश में आते हैं और लॉन्चर से पाकिस्तानी पनडुब्बी पर सेट कर देते हैं और पाकिस्तान पनडुब्बी क्रैश हो जाता है और डूब जाता है और इधर MS रावत भी शहीद हो जाते हैं। वायु सेवा पर भी हमला हो जाता है। हम देखते हैं निर्मलजीत सिंह अपने वायु विमान में बैठकर पाकिस्तानी विमान के हमला कर देते हैं। मुकाबला टक्कर का होता है। हम देखते हैं कि निर्मलजीत सिंह पाकिस्तान एयरक्राफ्ट के साथ फाइटिंग कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तानी 4 एयरक्राफ्ट को मार गिराते हैं। उसके बाद एक पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट से उनको गोली लग जाती है, जिनके कारण वो अपने एयरक्राफ्ट से कंट्रोल खो देते हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ जाने लगता है। तभी निर्मलजीत सिंह होश में आते हैं और अपने एयरक्राफ्ट से पाकिस्तान एयरक्राफ्ट का टक्कर करा देते हैं, जिससे पाकिस्तान एयरक्राफ्ट ब्लास्ट हो जाता है और इस तरह निर्मलजीत सिंह भी शहीद हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आर्मी कैंप, जहां पर पाकिस्तान आर्मी टैंक लेकर चढ़ना शुरू करते हैं। इधर हम देखते हैं आर्मी कैंप में 2 ग्रुप बनाया जाता है। एक ग्रुप को लीड करते हैं फतेह सिंह और दूसरे ग्रुप को लीड कर रहे होते हैं बहादुर सिंह। बहादुर सिंह का ग्रुप पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ चढ़ना शुरू कर देते हैं और दूसरे ग्रुप वहीं रुककर अपने बॉर्डर का रक्षा करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बहादुर सिंह के ग्रुप और पाकिस्तानी सोल्जर टकराते हैं, जिसमें हम देखते हैं जो पाकिस्तानी सोल्जर नदी में पानी लेने आया होता है तो मतभेड़ हुआ रहता है बहादुर सिंह के साथ। वही सोल्जर वहां पर मिलता है जो बहादुर सिंह पर गोली नहीं चलाता है। तभी उसे किसी और सोल्जर से गोली लग जाती है और वहीं मर जाता है। यहाँ पर लड़ाइयाँ चल रही थी, सैनिक मारे जा रहे थे। इधर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं आर्मी कैंप पर भी पाकिस्तान आर्मी ढाबा बोल दिए हैं। लड़ाइयाँ दोनों तरफ से चलती हैं, सैनिक दोनों तरफ के मरते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं आर्मी कैंप में एक पाकिस्तानी टैंक फतेह सिंह का पीछा करने लगता है और लास्ट में फतेह सिंह पर तोप का नाली सामने कर देता है। फतेह सिंह उसमें एक बम फेंक देता है और पाकिस्तानी टैंक उड़ जाता है। उसे एक पाकिस्तानी सोल्जर निकलता है जिसे फतेह से मारने वाला होता है। तभी वो वाही गुरु का कसम दे देता है और उसे फतेह सिंह से छोड़ देता है। फिर देखते हैं एक पाकिस्तानी सोल्जर पकड़ा जाता है। उससे फतेह सिंह पूछता है, तुम्हारा प्लान क्या था? तो पाकिस्तान सोल्जर बताता है कि इंडियन सोल्जर को मारना है। आर्मी कैंप में सारे पाकिस्तानी सोल्जर मारे जा चुके थे। अब फतेह सिंह और बचे हुए इंडियन आर्मी दूसरे ग्रुप की तरफ जाते हैं, जहां बहादुर सिंह लड़ रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं बहादुर सिंह को, जिन्हें पाकिस्तान सोल्जर चारों तरफ से घेर लिए होते हैं और उनके ऊपर टैंक का टोप सामने कर देता है। एक पाकिस्तानी सोल्जर टैंक से बाहर आता है, बहादुर सिंह को कहता है, देख तेरे सारे सोल्जर मारे गए। तभी बहादुर सिंह के पीछे से फतेह से RGM से उसका हेड उड़ा देता है और फतेह सिंह का बटालियन पूरे पाकिस्तान सोल्जर को मार गिराता है और वॉर खत्म होता है और इंडिया जीत जाता है। इसमें शहीद हुए सैनिकों को उनके अपने अपने धर्म के हिसाब से अलविदा किया जाता है और लास्ट में एक सॉन्ग आता है जिसका बोल होता है, हम जो तिरंगा लहराएंगे। इस तरह ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो कैसा लगा आपको बॉर्डर 2 का एक्सप्लेनेशन? चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मर्दानी 3 के एक्सप्लेन के साथ। भारत माता की जय।